Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai। इस वीडियो में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 3, इस वीडियो के अंदर आपको 3 मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके सामने रखने वाला हूं। जब स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन, many times you require to find out the new ratio, many times you have to calculate sacrificing ratio, and in many examination questions they ask one very common adjustment that partners capitals should be in their profit sharing ratio। ये तीनों कैलकुलेशन टॉपिक के अंदर आपके बहुत काम का है, तो खास करके जो मैथमेटिक्स कम जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो देखते हैं। ये देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लिखा है, टू फाइंड न्यू रेशियो। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, ये ओल्ड पार्टनर्स है, उनका ये ओल्ड रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5, 3+2 एंड 2/5। बाद में उन्होंने सी को एडमिट कर दिया और उसको 1/5 शेयर फ्यूचर में मिलेगा, ऐसा बोला गया। फाइंड न्यू रेशियो, ये आपका क्वेश्चन है। तो ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5, और सी जो नया पार्टनर है उसको 1/5 शेयर फ्यूचर में मिलेगा। अब कैसा न्यू रेशियो फाइंड करने का, जरा मैं आपको यहां पे बहुत ही सिंपल बना के दिखाऊंगा, वेरी सिंपल। ये देखिए, एक फॉर्मूला लिखा है, हमेशा ऑलवेज यू स्टार्ट विथ 1। जब भी न्यू रेशियो निकालना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड न्यू रेशियो, ऑलवेज यू स्टार्ट विथ 1, और 1 में से आप लेस करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। हमारे केस में न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है। तो लेट अस सी, सो यू स्टार्ट विथ 1, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 आपको लेस करना है। अब 5 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, मैं खास करके जो मैथ्स नहीं जानते उसको ध्यान में रख के बता रहा हूं। ये 5 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 इज 5 - 1 होल डिवाइड बाय 5। 5 - 1 इज 4, 4/5। ये 4/5 जो आया, इट इज sometimes called remaining profit and some teachers call it balance profit। हाँ, कोई टीचर उसको बोलता है बैलेंस प्रॉफिट, ठीक है ना, बट मेजॉरिटी ऑफ देम से रिमेनिंग प्रॉफिट। ओके, अब मुझे 3 पार्टनर्स का रेशियो चाहिए। क्या नाम लिखा था? ए, बी और सी। सो न्यू रेशियो मतलब आई वॉन्ट A:B :C। फाइन, तो शुरू करते हैं। पार्टनर ए, पार्टनर बी, ओके, एंड पार्टनर सी। अब ये जो सी जो नया पार्टनर है, सी जो नया पार्टनर है, उसका शेयर तो हमको पहले से मालूम है, इट इज 1/5। तो सी का शेयर 1/5 मैंने पहले से लिख दिया। अब बचा ए और बी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एकदम सिंपल है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, बाद में आप पॉज करके कॉपी कर लेना। आपको क्या करना होता है, मैं आप थोड़ा नीचे लिखता हूं। आपको करना होता है रिमेनिंग प्रॉफिट लेने का, बैलेंस प्रॉफिट, और उसको जो है ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करो। टेक रिमेनिंग प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाई इट बाय ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है,
रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है। अब ए और बी का ओल्ड रेशियो देखते हैं, इधर 3:2 यानी कि 3/5 2/5। सो आई मल्टीप्लाई बाय ए का ओल्ड रेशियो 3/5, अच्छा बी का ओल्ड रेशियो क्या बोले 2/5। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 4 × 3 = 12 और 5 × 5 बोले तो 25। सो दिस इज 12/25। ओके, ये 4 × 2 बना 8, 5 × 5 बना 25। तो 4 × 2 इज 8, 5 × 5 बोले तो 25। नाउ जो मैथ्स नहीं जानते ज्यादातर जरा देख लेना, इन मैथमेटिक्स इट इज अलाउड, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो आपका ओरिजिनल नंबर चेंज नहीं होता है। यानी समझो मैं 7 से मल्टीप्लाई भी करूं, 7 से डिवाइड भी करूं तो 7 7 कैंसल है। इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5 नो इश्यू, 5 5 कैंसल है। In short, I am allowed to multiply and divide by any number which I want to. तो अब होगा ये कि यहां पर डिनोमिनेटर में 25, दूसरे केस में भी 25, तो तीसरा जो पार्टनर C है इधर नीचे खाली 5 है। तो 25 लाने के लिए, आई रिपीट 25 लाने के लिए मैं यहां पर आई विल मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5। तो ऊपर 1 × 5 इज 5 और नीचे डिनोमिनेटर में ये 5 × 5 दैट कम्स टू 25। याद रहे अपना 5/5 करने से नंबर चेंज नहीं होता है। ये 5 तो कैंसल है। अरे आप ये 5 और 25 को काटेंगे तो आपका ओरिजिनल 1/5 आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए ए बी और सी हर एक के डिनोमिनेटर में 25 है। उस 25 को अगर निकाल दिया जाए तो आपका जो न्यू रेशियो बनेगा बिटवीन ए बी एंड सी, तो 25 हटा के दैट कम्स टू 12:8:5। आप देख लो 12:8:5 जो है न्यू रेशियो, 12:8:5 जो है न्यू रेशियो, 12 + 8 यानी कि 20, 20 + 5 यानी 25 हो गया। 12/25, 8/25, 5/25। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। इसको आप बाद में अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। मैं आगे बढ़ता हूं, वीडियो लंबा ना हो जाए करके। दिस यू कैन पॉज एंड कॉपी इट डाउन या स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। आई विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट। अब दूसरा पॉइंट मुझे जो आपको सिखाना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सेकेंड पॉइंट इज आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि गुडविल जब ट्रांसफर होता है तो हम बोलते हैं गुडविल शुड बी ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। फाइन। बात को क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल, एक्स और वाई पार्टनर्स, उनका रेशियो 3:2, ये ओल्ड रेशियो 3/5 2/5। बाद में z को एडमिट करते हैं और न्यू रेशियो दिया है 4 3 2, 4:3:2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 4/9, 3/9, 2/9। फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड आउट। यह आ गया अपना सॉल्यूशन। यहां पर x, y और z, ये देखिए ओल्ड रेशियो 3/5 2/5, न्यू रेशियो
4/9, 3/9 और 2/9। ध्यान रहे सैक्रिफाइस रेशियो खाली ओल्ड पार्टनर्स का बनता है। तो पहले मैं एक्स का कैलकुलेट करता हूं। ये देखिए नीचे लिखा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो एक्स का ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू 4/9। तो ओल्ड रेशियो बना 3/5 और न्यू रेशियो क्या है बोले 4/9। ओके, अब आ जाओ वाई के। वाई की क्या पोजीशन है, ये ओल्ड एंड ये न्यू। तो ओल्ड रेशियो मेरा 2/5 एंड न्यू रेशियो क्या है 3/9। वेरी गुड। अब आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेना है। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, 9 × 3 और 5 × 4। नीचे ये 5 × 9 का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि बराबर देखना 9 × 3। ओके फाइन, 9 × 3 बोले तो 27। 5 × 4, 5 × 4 सर 20 और नीचे 5 और 9 का मल्टीप्लीकेशन करते हुए 5 × 9 इज 45। चलो रिपीट करते हैं इधर वंस अगेन, 9 × 2 और 5 × 3। 9 × 2 सर कितना होगा 18, 5 × 3 बोले 15 और नीचे 5 मल्टीप्लाई विथ 9 गिव्स यू 45। वेरी गुड। चलो 27 - 20 कितना बनेगा, तो बोले 7/45। 18 - 15 कितना बनेगा, बोले 3/45। अब आप यहां से 45 यहां से 45 हटाओ, कैंसल 45 45, you will be left with 7 and 3. So what is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio is 7:3. Sacrificing ratio बना 7:3। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यू हैव टू अप्लाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन याद रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी ही निकल सकता है जब क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो दिया गया हो। अगर न्यू रेशियो आपको अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, देन यू कैनॉट गेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस परिस्थिति में गुडविल का एंट्री हम लोग फिर ओल्ड रेशियो में ही पास कर देते हैं। वेरी सिंपल, इफ प्रॉब्लम गिव्स ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ, देन ओनली यू आर एबल टू गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो इसको आप बाद में पॉज करके ये वाला पर्टिकुलर पार्ट नोट कर देना नोटबुक में। आई विल मूव फर्दर टू सेव टाइम। लेट्स मूव फर्दर। चलो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, खास करके बोर्ड के क्वेश्चंस, उसमें एक बड़ा फेमस एडजस्टमेंट आता है कि पार्टनर्स कैपिटल्स मस्ट बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। It is a very important adjustment in this particular topic. इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहां आपके सामने, PQ ओल्ड पार्टनर्स, उनका रेशियो 3:1। बाद में R को लेके आए, R को दिया 1/5 शेयर। अच्छा, R जो आया बिजनेस में वो नेचुरली कुछ पैसा लेके आया, वो 15,000 रुपया लाया उसका कैपिटल, और लास्ट में लिखा पार्टनर्स कैपिटल्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, खास करके जो लोग बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। इसके सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट को 2 काम करना होता है। नंबर 1, फर्स्ट ही हैज टू फाइंड आउट के न्यू रेशियो क्या है, क्योंकि कैपिटल्स को यू हैव टू एडजस्ट देम इन द न्यू रेशियो। तो सवाल तो यह है ना कि पहले न्यू रेशियो तो लाओ, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट द कैपिटल विच विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। पहले न्यू रेशियो निकालो, बाद में कैपिटल निकालो। अब न्यू रेशियो तो आपको अभी अभी बता दिया है मैंने, फिर भी मैं आपको वंस अगेन यहां दिखा देता हूं। देखिए
फॉर्मूला क्या था, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करो, ओके ठीक है। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, तो ये मुझे मिलेगा 5 - 1/5 यानी कि 4/5। इट इज कॉल्ड एज रिमेनिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट। फिर 3 पार्टनर क्या नाम दिए, चलो भाई P, Q एंड R, ओके। ये पार्टनर P हो गया, ये पार्टनर Q हो गया, ये पार्टनर R। अब R तो नया पार्टनर है, उसका शेयर 1/5 पहले से मालूम है। और यहां क्या करना है, आपको फॉर्मूला मैंने दिया रिमेनिंग प्रॉफिट लेने का और ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करने का। रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो। भैया ओल्ड रेशियो क्या है, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ये रहा 3:1 यानी 3 + 1 4, 3/4 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3/4 एंड 1/4। चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 इज 12, 5 × 4 बोले सर 20, 4 × 1 4, 5 × 4 बोले 20। अब जैसे मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया कि देखिए यहां डिनोमिनेटर में 20, इधर भी 20, लेकिन इधर R में, इन R you don't find 20 in the denominator. So to get 20, हाँ उधर 20 लाने के लिए आपकी तरफ से you will have to, ये मैं ब्लू में लिखता हूं देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। स्टूडेंट बोलता है सर why 4, why not 5, why not 6? अरे 4 × 5 करेगा तब तो 20 मिलेगा, अगर तुम 5/5 करेगा तो नीचे 25 होगा। तो मुझे डिनोमिनेटर में नीचे 20 चाहिए, इसलिए 4। सो दिस गिव्स टू मी 4/20। अब आप क्या करिएगा, आप हर जगह से 20 20 20 हटाओ, कैंसल, हाँ हटाओ, कॉमन भाषा है। तो जब हम 20 कैंसिल करते हैं तो बिटवीन P, Q एंड R 20 निकाल दिया तो 12:4:4। 12 और 4 20, 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो 12/20, 4/20, 4/20। ओके, एक चीज और, आप चाहो तो अभी ये 4 को भी कैंसिल कर सकते हो, यानी कि 414, 414, 4 3 12। देन द रेशियो बिकम्स 3:1:1, यानी कि 3 और 1 4 और 1 5। तो 3/5, 1/5 एंड 1/5, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पहला स्टेप हुआ। प्रॉब्लम सेज कि पार्टनर्स का कैपिटल न्यू रेशियो में होना चाहिए, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल 3:1:1 में होना चाहिए। कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको बताता हूं। आई होप आपने इसको कॉपी कर दिया है, नहीं तो बाद में एज यूजुअल पॉज करके ले लेना। ये देखिए कैसा हमको कैपिटल्स फाइंड करने का, ये आपको एक फॉर्मूला लिखा। टोटल कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज, PSR बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेसिप्रोकल चालू भाषा में बोले तो उल्टा, अच्छी भाषा में बोले तो रिवर्स। उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसका रिवर्स। अब न्यू पार्टनर जो है, मेरे क्वेश्चन में मैंने जो लिखा था ये रहा। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाता है, बोले 15,000, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना, बोले 1/5। तो कैसे कैलकुलेट होगा, प्लीज वॉच। न्यू पार्टनर का कैपिटल बोले 15,000, न्यू पार्टनर शेयर वाज 1/5। नाउ 1/5 का मैथ्स की भाषा में रेसिप्रोकल, चालू भाषा में उल्टा, रिवर्स। 1/5 रिवर्स करते हैं तो 5/1 बनता है। 15 × 5 करते हैं तो 75 बनता है। 75,000 जो आपका आंसर आया, दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल। अब सर टोटल कैपिटल क्या होता है? अरे भाई टोटल कैपिटल का मतलब तीनों पार्टनर का मिला के कैपिटल 75,000,
तो 3 पार्टनर का है ना, यस। क्या 3 पार्टनर का नाम हमने लिया? PQR, ओके फाइन, ये P, ये Q और ये R। अब PQR का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकाला? तो बोले सर अभी तो निकाला 3:1:1। ये देखिए आपके सामने 3, 4 और 1, 5, 3/5, 1/5, 1/5। तो 75,000 का 3/5, 75,000 का 1/5 और वंस अगेन 1/5। जब इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 5 1 5 ये 15 होता है, और 15 इंटू 3 करते हैं तो 45। ये कैंसिल करते हैं तो 15 इंटू 1 करेगा तो 15, एंड सेम कैलकुलेशन 15 इंटू 1 यानी कि 15। तो कैपिटल्स क्या होना चाहिए PQR का? तो बोले कैपिटल शुड बी 45, 15 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो मैथ्स के बच्चे अगर है तो, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 15 1, 15 1, 15 3, ये बना 3 1 1, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल्स आर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। नाउ व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द एक्चुअल क्वेश्चन, मैं आपको यह भी दिखा देता हूं, 2 ही मिनट लगेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये जो कैपिटल्स फाइंड हुआ 45, 15 एंड 15, ये देखिए आप इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर, हाँ मैं बता देता हूं आपको, इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर P का निकला 45, Q का क्या था 15 और R का कितना था 15, सब मिला के 75,000। तो आपको कैपिटल अकाउंट में इसको लिख देने का और तुरंत इसको बैलेंस शीट के अंदर ये 45, इसका 15, इसका भी 15, कितना हो गया सर? अरे टोटल कैपिटल तो मालूम था ना 75,000। सो यू हैव टू राइट, पहला वर्किंग करने का, उसमें कैपिटल्स फाइंड करने का, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखने का, एंड नेचुरली कैपिटल का बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। PQR टोटल कैपिटल 75, ये 3:1:1 के रेशियो में आ गया। स्टूडेंट पूछेगा सर फिर कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा, उसका क्या? यस, गुड क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट में डेफिनेट डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा ये पढ़ना जरा बराबर, कि डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू आइदर लोन अकाउंट, एक, या तो डिफरेंस ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, 2, या तो डिफरेंस ट्रांसफर होगा कैश बैंक अकाउंट में, ये तीसरा ऑप्शन। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय कैपिटल लिखने के बाद में इधर जो डिफरेंस आएगा उसको या तो लोन में ट्रांसफर करने का एक ऑप्शन, या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर दूसरा ऑप्शन, या तो फिर कैश बैंक में ट्रांसफर करो, ये तीसरा ऑप्शन। स्टूडेंट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि ये डिफरेंस को कहां ट्रांसफर करना है, लोन, करंट अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। अगर लोन है तो टू लोन लिखने का और लायबिलिटी में आ जाने का दूसरा इफेक्ट, टू करंट अकाउंट भी हो सकता है और टू कैश भी हो सकता है। स्टूडेंट बोलेगा सर अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो क्या? हाँ, ये मैंने लिखा कि आपको लोन, करंट या कैश में ट्रांसफर करने का डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। अगर आपको बोला है लोन तो लोन अकाउंट ट्रांसफर करो, करंट बोला तो करंट में ट्रांसफर, कैश बोला तो कैश में ट्रांसफर। लेकिन अगर नो इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, प्रॉब्लम इतना ही बोलता है कि कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगर कुछ नहीं बोला गया देन यू आर सपोज टू ट्रांसफर द डिफरेंस टू कैश बैंक अकाउंट। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है देन यू कैन ट्रांसफर द डिफरेंस टू कैश बैंक अकाउंट।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। ये सब मैथमेटिकल पार्ट है, प्रॉब्लम आपका एडमिशन जब आप सॉल्व करेंगे ये सब नॉलेज आपको चाहिएगा। तो लास्ट में फिर से आपको एक बार बोल रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज राजू व्यास सर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता है, लेकिन हमको प्रोत्साहन मिलता है। और लाइक अगर बन सके तो लाइक भी जरूर से करिएगा। वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर भी करना आवश्यक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई स्टॉप ओवर हियर। सी यू इन सम अदर टॉपिक। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। बाय एवरीवन। थैंक यू।